विश्व सागर महाराज की जय हो। बोले साक्षात विराजमान श्रवण मुनि से 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। आज की इस मंगल पावन बेला पर मैं आचार्य श्री की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु बुलाना चाहूँगा श्रीमती सरिता देवी पाटनी एवं श्रीमती समता देवी पहाड़िया। कृपया यहाँ आवे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। इसके पश्चात मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती समता देवी पहाड़िया से निवेदन करूँगा, कृपया मंगलाचरण प्रस्तुत करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री 105 सुयोग्य सागर जी, साम्य योग सागर जी महाराज की। चौरासी लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिन पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, ला 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 ला, जिन पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिन पर हित का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है, हो ला ला ला। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो भी गिरते सबको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिन शासन का आधार है। नमस्ते महाराज। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगणाय रोतारी मोहि सिर सिर बिहू। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरूम आदिनाथ भगवान की,
वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलवंत स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य वन कह रहे हैं, क्लेश का कोई कारण है तो ममत्व भाव है, विशुद्धि का कोई साधन है तो निर्भवत्व भाव है। जो निर्भवत्व भाव को प्राप्त होता है वही विशुद्धि को प्राप्त होता है। परिणाम यदि विशुद्ध करना है, परिणाम निर्मल करना है, तो ममता से रहित होना पड़ेगा। इस सड़ी गली रक्त पी मांस मज्जा से भरी मल की पिटारी इस देश में ममत्व को छोड़ो। इसके ममत्व में ना जाने कितने बेचारे बर्बाद हो गए। एक रूप ही तो देखता है व्यक्ति, स्वरूप कहां देखता है। जीव का स्वरूप देखता कहां है? जिस पर्याय में जीव है बस उस रूप को देखता है। मैं गोरा, मैं सांवला, मैं सुंदर, मैं कुरु, मैं अच्छा, मैं बुरा, ये किसे देख रहा है? व्यक्ति अपने दूसरे को रूप को देखकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। जो जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं और जो आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वो किसको देखकर कर रहे हैं? रूप ही देखकर। तो किसी कन्या पर का चेहरा देखा और मुझे तो शादी करनी है, किसी कन्या को देखा मुझे तो शादी करनी है। मन में जितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं किसे देखकर उत्पन्न हो रहे हैं? रूप को देखकर। रावण जैसे महाविद्वान, महापंडित, महाज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी चोरी करने का भाव आ गया, पर स्त्री हरण का भाव आ गया। किसे देखकर? रूप को देखकर। जबकि 18,000 रानियां उसके पास हैं, मंदोदरी स्वयं पटरानी सुंदर है, विद्याधरों की रानियां उसके पास हैं, तब भी एक सीता के रूप को देखकर मोहित हो गया और उस रूप पे ही पूरी रामायण रच गई। रूप को नहीं, स्वरूप को देखता तो रामायण होती नहीं। जो रामायण हुई किस कारण से हुई? एक रूप देखा और एक रूप पर मोहित हो गया। आचार्य बन कह रहे हैं, यही जिस शरीर को आप देखकर मोहित होते हैं, वही शरीर जब अपनी अस्थिर अवस्था को प्राप्त होता है, जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है, तो व्यक्ति जिस पर मोहित हुआ था उस शरीर को फिर उसका मोहपना खत्म हो जाता है। एक बहुत आगम का एक बहुत अच्छा आचार्य वन यहाँ पर कथानक यहाँ पर दे रहे हैं कि एक राजकुमार था, वह एक सेठ पुत्री को निहार करके उस पर मोहित हो गया और काम बाणों से विध गया। उसकी आंखों में उसका रूप, लावण्य, सौंदर्य सब कुछ चुभने लगा। प्रति क्षण उसकी दृष्टि में एक मृगनैनी वही स्त्री रहती थी। उसके नैनों में बस चुकी थी, ना भोजन ना पानी। अपन जब पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे ऊपर, तो जब भामंडल की स्थिति बताई थी उन्होंने, जब भामंडल को नारद सीता के जब जनक के महल में गया, सीता को देखा और जैसे ही सीता को देखा तो सीता तो अपने कक्ष में अपने केसों को संवार रही थी दर्पण के सामने, और पीछे से नारद को देखा तो डर गई और जोर से बोली, माँ माँ ये कौन आ गया? जैसी उसकी आवाज सुनी तो सैनिक लोग नारद के पीछे पड़ गए पकड़ने के लिए, और नारद अपने जैसे तैसे प्राण बचाकर भागे।
पर अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया उनको, देखो तो इस सीता ने मेरा अपमान किया, अब मजा चखाता हूं। इस सीता ने मुझे मेरा अपमान किया, मैं तो देखने आया था कि राम के साथ कौन सी स्त्री की शादी हो रही, कितनी सुंदर होगी, देखने आया था मैं तो कि राम के साथ शादी होना है जिसकी, वो 100 पुण्यशाली स्त्री कौन है, कैसी लगती है, और इसने मेरा अपमान किया, अभी मजा चखाता हूं। और एक उसने सुंदर सीता का चित्रपट लाया। विद्याधरों का अधिपति भामंडल, जो कि सीता का ही भाई था, बचपन में ही पैदा होते ही विद्युत प्रभ देव जिसको हर कर ले गया था और जिसने जंगल में उसको छोड़ दिया था, और चंद्रगति विद्याधर को वो बालक मिल गया था, उसने अपने घर में उसको पालन पोषण कर लिया, तब से विद्याधरों का अधिपति बन गया था। ऐसा भामंडल को के सामने उसने चित्रपट पटक दिया। भामंडल अपना आराम से रहता था, कोई उसको टेंशन नहीं थी, और उसके सामने चित्रपट गिरा दिया, और उसने वो चित्रपट उठा के देखा, और देखते सी ऐसा पागल से हो गया, ये कोई नाग कुमारिनी है या इंद्राणी है, देवों की देवी है, कौन है ये। उसको देखकर खाना पानी सब बंद हो गया, शरीर कंपन हो गया, बुखार आ गया, किसी से बात नहीं करे, गुमसुम रहने लगा। जब घर वालों ने पता किया तो पता चला कि इसने किसी का चित्रपट देख लिया है स्त्री का, और इस कारण से इसकी स्थिति ऐसी हो गई। बहुत उपाय किए, बहुत समझाए, उससे उसको भी समझाए, भैया ये पता करा, ये सीता है जनक की पुत्री, इसकी शादी राम से तय हो चुकी है, इसकी राम से तय होना है, इसलिए तुमको तो मिलने वाली नहीं है, छोड़ दो। तब भी नहीं छोड़ा। तब कई उपाय करे सीता को प्राप्त करने के, लेकिन सीता को प्राप्त नहीं कर पाया। अंत में दशरथ को ही अपहरण करके, जनक को अपहरण करके चंद्र रत्नगिरी बुलाया गया, वहां पर उसको समझाया, तब नहीं समझा तो विद्याधरों ने शर्त रख दी कि वज्रावस्त्र तो सागरावर्त अगर धनुष रामचंद्र और लक्ष्मण चढ़ा देंगे, तुम राम से हम अपनी बेटी की शादी कर देना, और नहीं चढ़ा पाए तो हम अपहरण करके जब बलात् सीता को यहां लेके आएंगे और भामंडल से शादी कराएंगे। वो देवों द्वारा पुनीत देवीय धनुष, जो कोई भी उनको देख तक नहीं सकता था, अग्नि जैसी ज्वालाएं जिससे निकलती थी, सांप जैसी फुंसकार जिसमें से होती थी, अनेक भयंकर विकराल आवाज जिसमें से निकलती थी, जो कि देवों के लिए दुर्लभ थे, वो स्वयंवर के लिए रख दिए गए। बड़े बड़े राजा महाराजा सारे परास्त हो गए, कोई नहीं उसको उठा पाया। तब राम ने जैसे वहां पहुंचे तो कहते जैसे विनीत शिष्य गुरु के सामने आंख नीची करके बैठ जाता है, ऐसी दोनों धनुष अपनी शोभा को खो बैठे रामचंद्र के आगे और सरल हो गए, और रामचंद्र ने उठाया और चढ़ा दिया। बिचा विद्या देखते रह गए और सोचे भामंडल की जिद तो गलत है, भामंडल की जिद तो गलत है, इसके लिए अब सीता की छोड़ देना चाहिए। तो भामंडल को वहां से पहुंच के भामंडल को समझाया, तब भी भामंडल कहता है आप लोग सब डर गए हो, सब में भय से भरे हुए, मैं अभी जाता हूं, अभी राम को मारकर सीता को लेके आता हूं। किस रूप के पीछे? रूप के पीछे। अभी स्वरूप नहीं पता, सिर्फ रूप देख रहा है। और जब जाता अपने विमान से और आधे रास्ते में पूर्वभ का उसने जो स्थान था, नगर था, उसको देखता है और देखकर उसको जाति स्मरण हो जाता है पूर्वभ का। अरे ये सीता का जीव कोई और नहीं है, मेरी बहन ही है। हम दोनों पूर्व भव में पति पत्नी थे, इस भव में मैं पूर्व भव में कुंडल मंडित राजा था, सो मैंने एक ब्राह्मण की स्त्री को चुराया था, वो ब्राह्मण मर के बन गया देव। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि हम दोनों मरकर कहाँ हैं, हम दोनों मरकर जनक की पत्नी विदेहा के घर में दोनों एक साथ आए। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैंने उसकी पत्नी को हरा था, इसलिए उसने मुझे हर के जंगल में फेंक दिया।
तब जाके जब स्वरूप समझ में आया, अब जो जिसको हरने के लिए जा रहा था, अब पता चला वो तो बहन है, तो गिलानी से भर गया। यही आचार्यवन एक युवराज की कथा सुना रहे हैं कि उसने चित्रपट देख लिया, उस सेठ की पुत्री को निहाल लिया और ऐसा पागल सा हो गया, जो पहले लज्जा से भरा था अब निर्लज्ज हो गया। तभी तक लज्जा है जब तक विकारों से पुरुष नहीं भरा है। लज्जा व्यक्ति के अंदर तभी तक रखती जब तक कोई प्रकार का विकार नहीं आ रहा है। पहले व्यक्ति जब शादी के लिए जाते थे तो माता पिता देखते थे, शर्म के मारे आंख नीचे हो जाती थी, कुछ नहीं बोलते थे, जो कह दिया हाँ ठीक है। लेकिन अब जब विकारों से भर रहता है, नहीं हमको तो इस लड़की से शादी करना है, ये चाहिए, अब शर्म भी नहीं लगती। तो ये कह रहे हैं कि जब भी तक लज्जा है, जब तक विकारों से पुरुष नहीं भरा है, जबकि विकारी पुरुष लज्जा विहीन हो जाता है, लज्जा से शून्य हो जाता है। जो पिता के सामने सिर नीचा करके बात करता हो, वो अपने पिता सम्राट को कहता है, हे तात मुझे सेठ पुत्री से शादी करनी है। राजा कहता है वो कन्या कैसे मिल सकती है, सेठ जैन धर्मी है, वो जैन के अलावा किसी अन्य कुल में कन्या देगा ही नहीं। मुझे पता है वो कट्टर जैन धर्म का अनुयायी है, मर जाएगा लेकिन अपनी कन्या विधर्मी की कुल में नहीं देगा, इसलिए तुम उसका सपना छोड़ दो, विधर्मी को वो नहीं दे सकता है। पुत्र कहता है नहीं पिताजी, कुछ भी हो लेकिन मुझे तो वही सेठ पुत्री चाहिए। कई ऐसे केस आते हैं ऐसे हमारे सामने, जहाँ माँ समझाती बेटे को मत करो इधर शादी, लेकिन नहीं मानते, वो तो करना ही है, फिर शादी करने के बाद फिर भले पछताएं, लेकिन करना ही उस समय तो नहीं, ऐसा चढ़ जाता है भूत। तो सेठ पुत्र कह रहा है नहीं मुझे तो सेठ पुत्री को ही चाहिए। राजपुत्र कह रहा है राजकुमार मुझे तो सेठ पुत्री चाहिए। अब ज्ञानियों ममता देखो, सेठ के यहाँ राजा को सूचना भिजवानी पड़ गई। कहाँ सेठ कहाँ राजा, तो राजा के पास उल्टा जाना चाहिए, लेकिन देखो राग के आगे, बेटे के राग के आगे उसको सेठ के यहाँ जाना पड़ गया कि आपकी बेटी के साथ मैं अपने पुत्र की शादी करना चाहता हूँ। सेठ कन्या से कहा, सेठ ने जब ये समाचार सुना तो बड़ा चिंतित हो गया, क्या करूं, विधर्मी के यहाँ बेटी की शादी कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता। यदि अब ये रहा राजा, कोई और होता तो मना भी कर देते, राजा को मना करना मतलब सर्व संपत्ति हरण कर लेगा, सर्व संपत्ति हरण कर ले उसकी कोई चिंता नहीं है, फिर से कमा लेंगे, लेकिन वो बेटी को भी बलात् हरण कर लेगा। राजा है, क्या विरोध कर पाएंगे उससे। हम मना भी कर देंगे, प्यार से देते तो ठीक है, नहीं देंगे तो जबरदस्ती लेके चला जाएगा, उसके सैनिक ले जाएंगे, कौन रोक पाएगा राजा को। अब सेठ चिंता में क्या करें, नहीं देते तो परिवार नष्ट, वो पूरे परिवार को मार भी सकता है, राजा है, हानि पहुंचा सकता है। वो देते हैं तो बेटी का जीवन नष्ट। आप होते तो क्या करते हैं ऐसे समय, देते कि नहीं देते, देते तो बेटी का जीवन नष्ट, और नहीं देते तो पूरा परिवार ही नष्ट। राजा का कोप क्योंकि प्रसिद्ध है, 3-4 कोप प्रसिद्ध है। राजकोप, राजा का गुस्सा हो जाए तो फिर तो आप उस स्थान पर रहना आपका मुश्किल है, आप रह नहीं सकते। राजकोप, स्त्री कोप, स्त्री कुपित हो जाए घर में फिर शांति तो हो ही नहीं सकती। जहां जिस घर में स्त्री कुपित हो गई, अब उस घर में शांति करके दिखा दो तो 24 आवर कलह रहेगी, झगड़ा रहेगा, उसका कोप, बाल कोप, बच्चों का गुस्सा, सामान तोड़ते हैं फिर तो सीधा। जब इन्हें गुस्सा आता है मचलते हैं, देखा है क्या, ये मोबाइल पड़ा, ये तुम्हारी टीवी फूटी, ये फूटा, कुछ तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जब उनको गुस्सा आता है
और चौथा होता है साधु को। जब साधु को गुस्सा आता है तो द्वारका 12 आयोजन जैसी द्वारका भी भस्म होकर चल जाती है। जब साधु को गुस्सा आता है तो 12 आयोजन यानी 144 किलोमीटर की द्वारका भी राख हो जाती है। कितने करोड़ यदुवंशी, कितने करोड़ यदुवंशी उस द्वारिका में थे। सोने की द्वारिका थी, सोने की। सोचो, जिस द्वारिका में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ हो, नेमिनाथ भगवान जहां रहे हो, तो वो स्थानीय तीर्थंकर जहां रहती तो देवियों पुनीत स्थान रहता है, वो देवों द्वारा निर्माण किया जाता उस स्थान का। ऐसा वैसा छोटा मोटा स्थान होता नहीं है, वो देवों द्वारा बनाई गई द्वारिका थी। वो द्वारका भी साधु कोप में जल के एकदम राख, नामो निशान खत्म। तो साधु को ये प्रसिद्ध है, इसलिए भैया बच के रहना। राजा को गुस्सा मत दिलाना कभी। तुमने अपने राजा को गुस्सा दिला दिया, मान लो कोई मंत्री संत्री जो तुम्हारा यहाँ का अधिकारी है, एमएलए या विधायक हुआ या सीएम हुआ या पीएम हुआ, जो यही राजा कहलाते हैं, तुमने उनको क्रोध दिला दिया तो देखो ऐसे फट्टा साफ कर देते हैं सीधा। इनके क्रोध से बच के रहना। तो अब वो सोच रहा है क्या करूं, राजा क्रोधित होना मतलब सर्वस्व नष्ट हो जाना। आप हो गए जय कुमार तो क्या करते, क्या करते बोलो। बाली का नाम सुना आपने? बाली, सुग्रीव का भाई बाली। जब रावण का संदेश आया, रावण 3 खंड का अधिपति, नारायण पति नारायण रहता है रावण, और चक्र उसको प्राप्त होता है रावण को। जब चक्र प्राप्त होता है तो चक्र 3 खंड के जितने भी राजा महाराज होता है सबकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती, सबको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती जिसके पास चक्र होता है उसकी। तो रावण की अधीनता सबको स्वीकार करनी थी, तो किष्किंधापुरी में भी खबर भेजी गई। अभी आएगा प्रकरण, जब राम तो वन चली गए हैं, अब वन में देखो क्या क्या होता है, तब एक प्रकरण आएगा। तो किष्किंधापुर में भी खबर भेजी गई क्या कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। तब बाली ने कहा भाई अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे, युद्ध कर लो। फिर बाली सोचा युद्ध करने से क्या ही होगा, कितने सारे निर्दोष जीव मारे जाएंगे, सिर्फ एक राज के पीछे मैं इस राज का ही त्याग कर देता हूं, अधीनता तो स्वीकार नहीं करूंगा। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को बनाया राजा। अब वो कमजोर था तो उससे कहा कि तुम करते रहना अधीनता स्वीकार, लेकिन मैं तो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और उसको राजा बनाकर खुद मुनि बन गया। अब करता रहे आदि, हम तो किसी की नहीं करेंगे। अब सेठ ने कन्या से कहा कैसे संभव हो सकता है, कैसे मैं तुम्हारी शादी कर दूं। पुत्री पिता को देखती है, उनके चेहरे को, उनकी चिंताओं को देखकर कहती है पिताजी धिक्कार हो इस चर्म को। कभी कभी सुंदरता भी नुकसानदायक हो जाती है। अति सर्वत्र वर्जिए। सीता क्यों हरी गई? क्योंकि सुंदर थी। सुंदर ना होती तो शायद रावण के द्वारा ना हरी जाती। तो कह रही चर्म को धिक्कार है, जो राजकुमार ने चर्म की परत को देखा है, वस्तु स्वभाव को नहीं देखा। पिताजी चमड़े की चादर की चमक को देखकर अनेक चामर मर गए, शरीर में उलझ उलझ के कितने चर्मकार बन गए। हे तात, आप सम्राट उसको सूचित कर दो कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करने जा रही है, लेकिन शर्त एक रहेगी। क्या? 7 दिन बाद आना होगा। 7 दिन बाद शादी करूंगे, आप हाँ भर दो शादी के लिए। आप उदास मत हो। पिता कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं पिता, आप चिंता नहीं करो, आपकी समस्या का भी समाधान होगा और राजकुमार भी संतुष्ट होगा। मतलब आप चाहते हैं शादी नहीं हो तो शादी नहीं भी होगी, और राजकुमार का यानी राजा का कोप भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। आप बस हाँ भर दो कि मेरी पुत्री आप
आपके पुत्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई है, 7 दिन बाद आप बारात लेके आ जाना, आज नहीं आना, 7 दिन बाद आना। सेठ की बेटी की बात को राजा के यहाँ ज्यों का त्यों सेठ ने पहुंचा दिया। राजन, मेरी पुत्री आपके बेटे के साथ शादी करने को तैयार है, लेकिन उसने कहा कि 1 सप्ताह चाहिए उसे। ममत्व किस में है? पुत्री सोचती ममत्व किस में है इसको। सेठ पुत्र को ममत्व किस में है? शरीर में ही है ना, इस शरीर में ही मौत है। इस शरीर को देखकर ही तो मर मिटाए वो, इस शरीर को देखकर ही तो, यदि ये शरीर नहीं मिला तो मेरे पिता का घात कर देगा, मेरे परिवार का नाश कर देगा। सेठ पुत्री ने जुलाब ले लिया और जितना मल विसर्जन हुआ घड़ों में भरने लगी। दस्त लगने वाला दवाई होती ना, तो वो खा ली, रोज खा देती और शरीर से दिन भर मल निकलता रहता, उस मल के घड़ों में भरती रहती। घड़ों में स्वच्छ घड़ों को भर लिया और स्वच्छ कमरों में रख दिया, उस पर मखमल का वस्त्र ढक दिया। जिस द्वार पर राजकुमार ने प्रथम देखा था, 7वें दिन उसी द्वार पर वो कन्या जाकर बैठ गई। एक दिन शरीर दस्त लग जाए, आदमी की हालत कैसी हो जाती है। और 7 दिन तक यदि मल निकलता रहे तो शरीर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? पूरा कुमला जाएगा। 7वें द्वार पर जाकर बैठ गई। निश्चित समय पर 7वें दिन जब राजकुमार आया और मुस्कुराकर आता है और आज सेठ पुत्री मेरी पत्नी बनेगी, ऐसा सोचता मन में अनेक ख्वाब लेते हुए चला रहा था। भवन के द्वार पर कन्या बैठी हुई थी, नहीं पहचान सका ये कौन है। उसी कन्या जिसको देखकर मन मिटा था, आज वही कन्या भवन के द्वार पर बैठी हुई है, पर पहचान ही नहीं सका कि कौन है। पूछता है, क्यों बहन? और जैसे ही उसने कहा क्यों बहन, तो कन्या के शरीर एकदम करंट सा व्याप्त हो गया, विद्युत का संचार हो गया। देखो, चमक का विकार था, जितना इसके अंदर विकार था चमक का था, ये चमक उतर गई सो विकार भी इसका चला गया। जहां वासना थी अब वहां बहन दिख रही है। रूप में विकार है, लावण्य में विकार है, इसलिए आचार्य बन के त्यागियों को श्रृंगार का इसलिए निषेध किया गया है। साधुओं को, त्यागियों को इसलिए श्रृंगार नहीं करना, ऐसे ही रहो। जितने सच के रहोगे, बैठ जाओ एक जगह, जितने सच के रहोगे उतने ज्यादा लोग आप पर आकर्षित होंगे। जितने सच के रहोगे उतने लोग आकर्षित होंगे। इसलिए कहा है कि त्यागियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जिनको आत्म कल्याण की इच्छा है, जिनको अपने कल्याण की इच्छा है, उनको सादा रहना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, तो आचार्य उनके ऐसे व्यक्तियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अरे ये वही तो है, इसलिए त्याग श्रृंगार, अरे ये वही तो है जो मुझे पत्नी बनाने आया था, आज मुझे बहन कह रहा है। वो सोच रही है कन्या, क्यों बहन, सेठ पुत्री कहाँ है, पूछ रहा है वो। देखो भाई, नियति मानकर चलना, नारी का श्रृंगार पति मात के सामने होता है। शेष काल में बाजार में घूम रही हैं, श्रृंगार करके किसके लिए? यदि आपके शरीर को देखकर किसी के मन में अशुभ भाव आ रहे हैं, तो हे माँ बहनों, तुम्हारा श्रृंगार दूसरे के विचार को खड़ा करने के लिए है और तुम्हारा श्रृंगार उसके सील को भंग करने के लिए शिकार है। कन्या कह रही है, वस्तु स्वरूप आज समझ में आया है। उसने यह नहीं कहा कि सेठ पुत्री यहाँ है, राजकुमार से कहा चलो कक्ष में है। कक्ष में ले गई। कुमार मुस्कुराता हुआ मन में राजकुमारी के देखने के भाव को रखते हुए कक्ष में धीरे धीरे प्रवेश करता है और देखता है तो राजकुमारी कहीं नहीं दिखाई देती। पुनः पूछता है, राजकुमारी कहाँ है? कन्या कहती है, जिसमें वे घट रखे हुए थे उस कमरे में ले जाती है, जिसमें उसने जुलाब करके मल भरकर रखा हुआ था,
वो मखमल से ढका हुआ था। धीरे से पुत्री कहती है, मेरे मित्र सुन, इन घटों के अंदर है। हैं? इन घटों के अंदर, हाँ जरा उगाड़ कर तो देखो, खोलो। जैसी उसने खोला, उसको बमन हो गई, बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी मल की। तुरंत कक्षे बाहर हो गया। बोलता है, बहन ये क्या है? मतलब जिसे तू देख कर गया था, जिसे तू बहन कह रहा है, वो मैं ही हूं। मतलब ये है, जिस चर्म पर तू रीझा था, इन घटों के अंदर उस चर्म का लावण्य भरा हुआ है। इसी के कारण इस मल को निकल गया तो देखो सारा लावण्य खत्म हो गया। मल भरा था तो लावण्य दिख रहा था। अब देख, और वो तो भाग जाता है उल्टे पैर, उल्टे पैर भाग गया। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं, तत् को निहारो, समय की बलिहारी, पति का वियोग हो चुका है, तब भी सटरस भोजन चल रहा है, शरीर को चमका कर रखा जा रहा है। धन्य वे नारियां पति के वियोग होने पर नदी के फेन के समान सफ़ेद साड़ी में रहती थी। नारी भी नीरस भोजन कर रहे हैं, अब किसके लिए सरसता। ये देश के विद्वान बेचारे कुछ कहने को नहीं बचा, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। आखिर के देश के विद्वानों को बोलना चाहिए, क्योंकि विद्वानों को ही यहाँ पर गृहस्थाचारी कहा जाता है। जो पंडित होते हैं उनको आचार्य ने गृहस्थाचारी कहा है, गृहस्थों के आचरण को बताने वाला व्यक्ति, उनको समझाना चाहिए। लेकिन साधुओं को समझाना पड़ रहा है कि भैया ममत्व का त्याग करो, निर्मत को प्राप्त करो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आचार्यगण कहेंगे, हम और सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लो कहा लोग, सोवाणी